नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तिलकुटे की कहानी सुनाऊंगी, जिसे तिलकुटनी भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं, संकष्टी भी कहते हैं। तो मैं आपको कथाना शुरू कर रही हूँ। अगर मेरी ये कथा आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरे नए वीडियो आपके पास पहुँच जाए। इसी गाँव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बुढ़िया माई घर पे रहती थी, काम काज करती थी और अपने लड़के के लिए व्रत करती थी, और बेटा गांव में भेड़ बकरियां गाय भैंस चराने खेतों में जाता था। जब बेटा घर आया तो पड़ोस की औरतों ने बेटे को सिखला दिया कि बेटा, तुम तो खेत में अपने पशुओं को चराने चले जाते हो और पीछे से तुम्हारी माँ पकवान बना बना कर खाती है और तुम्हें सूखी रोटी देती है। तब बेटा अपनी माँ से बोला, माँ ये औरतें क्या कह रही हैं? माँ बोली, बेटा ये व्रत तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वो बेटा नहीं माना। वो बेटा अपनी माँ से रूठ के घर से निकलने लगा तो माँ कहने लगी, रुक बेटा, ये थोड़े से तिल और ये जो अपने पास ले, और जहाँ भी तुझे संकट लगे तो ये कहना कि अगर मेरी माता मेरे लिए सच्चे व्रत करती है तो ये संकट दूर हो जाए। और वह लड़का आगे बढ़ता है। रास्ते में नदी आ जाती है। नदी कहती है, मैं तुम्हें डुबोऊंगी। तो लड़का कहता है, अगर मेरी माता ने मेरे लिए सच्चे व्रत किए हैं तो ये नदी मुझे रास्ता दे दे। जैसे ही उस लड़के ने तिल और जू पूरे तो नदी ने रास्ता दे दिया और लड़के ने नदी को पार कर लिया। लड़का एक गांव में जाता है। गांव में जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। तो लड़का उससे पूछता है, माता आप क्यों रो रही हो? वो कहती है कि बेटा, आज आवे में पकने का मेरे बेटे का दिन है, क्योंकि जब आवा पकता है तो हर एक इंसान की बलि चढ़ती है, हर एक घर से एक इंसान जाता है, तो आज मेरे बेटे की बारी है। तो वह लड़का बोला, बुढ़िया माई, तेरे बेटे की जगह आज मैं आवे में चला जाऊंगा पकने के लिए। आप मुझे ये जो आप पूड़े बना रही हैं ये मुझे पेट भर के खिला दो। वो बोली, ठीक है बेटा, तुम पूड़े तो खा लो, उसके बाद देखेंगे मैं तुम्हें उठाऊंगी या नहीं उठाऊंगी। लड़के ने पेट भर के पूड़े खा लिए और वह सो गया। सुबह जब 4 बजे के आसपास राजा के घर से बुलावा आया कि भाई लड़के को भेजो, तो बुढ़िया माई लड़के को कैसे उठाती, क्योंकि उसका तो खुद का बेटा नहीं था। बुढ़िया माई खुड़का करने लगी, शोर मचाने लगी। उससे जो शोर सुनकर लड़का उठा और बोला, बुढ़िया माई क्या हुआ? वह बोली लगी कि बेटा बुलावा आया है। तो बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। वह बुढ़िया माई के चरण स्पर्श करके वहाँ से निकल गया। राजा ने आवे पकाने की तैयारी कर रखी थी, उसमें उस लड़के को बिठा दिया। लड़के ने जौ और तिल पूर दिए और बोला, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे व्रत रखे हैं तो मैं भी जिंदा निकल जाऊं और ये सारे मटके भी पक जाएं। तो ऐसा ही हुआ। 15 दिन के बाद जब आवा उठाया तो वह लड़का जीवित निकल आया। यह समाचार राजा को दिया कि जिस लड़के को आपने बिठाया था वह तो जिंदा है। राजा ने आदेश दिया कि उस लड़के को मेरी सभा में प्रस्तुत करो। फिर उस लड़के को राज्यसभा में बुलाया गया और वहाँ ला गया। फिर उससे सारी बातें पूछी। फिर लड़के ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। फिर उस लड़के के साथ उस राजा ने अपनी लड़की की शादी कर दी। लड़का बोला, मैं तो बहुत गरीब हूँ, लेकिन वो राजा नहीं माना और उसने अपने लड़की की शादी उस लड़के से कुछ दिन तक राजा के महल में लड़का और वह राजकुमारी कहने लगी कि अपना कोई घर नहीं है क्या? लड़का बोला, हाँ मेरे घर भी है, माँ भी है। फिर राजकुमारी बोले, चलो अपने प्रदेश चलते हैं। लड़का रथ में अपने सवार होकर जो भी सामान राजा ने उसको दिया था वो सारा सामान लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब गांव के समीप पहुंचा तो लड़के ने अपने घर संदेशा दिया कि मेरी माँ से कहो कि उसका बेटा आया है। तब माँ रो रो के बुरा हाल होकर अंधी हो चुकी थी। वो कहने लगी, नहीं, मेरा बेटा तो किसी के बहकावे में आके घर छोड़ के चला गया, मेरा बेटा तो अब वापस ही नहीं आएगा। लेकिन उसके मन में यह संकोच था कि शायद आ भी जाए। बुढ़िया माई कहती है, अगर ठीक है, अगर वह मेरा बेटा है तो मैं छत पे खड़ी हो जाऊंगी और मेरा दूध है जो निकल के उसकी मूंछों में लगेगा तो वही मेरा पुत्र है। तो ऐसा ही हुआ। माँ छत पर जाकर खड़ी हो गई। बेटा उसके सामने आ गया और जो उस माँ ने 7 कवच पहने और उसका दूध निकल कर उसकी मूंछों में जाग रहा, तो माँ को यह हुआ कि हाँ ये तेरा ही बेटा है।
फिर माँ बेटा खुशी खुशी रहने लगे। फिर सासू बहू अपनी बहू को पीढ़े पे बिठाती है और अपनी सासू के पैर दबाती है। दोनों सासू बहू खूब आराम से रहते हैं। धन धान्य से घर परिपूर्ण हो गया और उसका बेटा घर वापस आ गया। हे संकट चौथ, जैसे आपने उस बुढ़िया माई और बेटे की सुनी वैसी सबकी सुनना। सुनते गिनते उकारे भरते की जय गणेश महाराज की जय। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।